पहुंचे आलोक? कल ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की है पापा। हम सोचे ही थे कि आज आपको बताएंगे उसके बारे में। चलो बढ़िया बात करा रहा है। क्या बात। अरे देखो खुशी के मारे लफंडरो, आओ इधर आओ। आओ ससुरे खुश तो बहुत दिख रहे हो। आओ 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 रे बतियाते हैं। बहुत मेहनत कर रहे हो तुम लोग। हाँ ये सब मेहनत करने का ही तो तनख्वाह मिलता है। कौन देता है तुमको तनख्वाह? हम देता हूँ। काहे के लिए देता हूँ? पार्टी का काम करने के लिए। हाँ तो काका जी पार्टी तो है। जय पार्टी का राजनीतिक पार्टी। तुम ससुरे मना रहे हो बर्थडे पार्टी है? जैसा फालतू खर्चा करने के लिए पैसा नहीं है हमारे पास। काका जी तो वीर भैया ने कहा था तो बस आज से हम जो कहेंगे वही तुम लोग करोगे। तुम लोगों की सैलरी हम देते हैं। रही बात तुम्हारे वीर भैया की ना, तो एक बात कान खोल कर सुन लो। तुम्हारे वीर भैया फिलहाल अब इस पार्टी के हिस्सा नहीं है। तो वीर भैया ही पार्टी का हिस्सा नहीं है तो हम लोग भी पार्टी सार्टी का हिस्सा नहीं है। देखिए भैया हम हमेशा वीर भैया के लिए काम किए थे और आगे भी उन्हीं के लिए करेंगे। क्यों भाइयों? हाँ सही है। ऐसा है आलोक भैया, तनख्वाह नहीं मिलेगी तो भी चलेगा, वीर भैया को नहीं छोड़ेंगे। हाँ जय बात। 1857 के बाद बगावत आज ही हुई है। बहुत बढ़िया। बगावत करोगे ससुरे? नहीं नहीं काका जी बगावत नहीं है। लक्ष्मी, 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 आ जाओ सारे। चल बता, बता सच क्या है, बता। मुझे माफ कर दीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो बस वो किया जो वरुण ने मुझसे कहा था। अरे नहीं नहीं पापा, ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया है पापा। हाँ हाँ चुप, एकदम चुप। सच सबके सामने आ चुका है, उसके बावजूद तू झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। चल उठ, उठ। मुझे माफ कर दीजिए। अगर दोबारा इस एरिया में नजर आया तो जेल भिजवा दूंगा। चल निकल। मम्मा, पापा, पापा, अरे ये नोट तो नकली निकले। मतलब आपने तो बोले थे ना कि पीएफ के पैसे हैं, बैंक से निकाले हुए हैं। ये तो नकली नोट निकले, एडमिशन हुआ ही नहीं है पापा। को ना पापा, आपको उल्लू बना गया है कोई। 25 लाख डूब गए हमारे। हाँ निकाल दिया स्कूल से बच्चियों को। 3 महीने से स्कूल फीस भरी नहीं ना हमने। इतने पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है पता है ना आपको? हाँ देखो देखो। मीनाक्षी वाह वाह। आज तो तुम्हें अपने पापा की मेहनत की कमाई की कीमत पता चल गई, जबकि इतने साल तुमको तो कोई परवाह ही नहीं थी कि पापा ये पाई पाई कैसे कमाते हैं जो तुम झूठ बोल बोल कर यहाँ से ले जाती थी। अरे माँ कैसे बातें कर रही है? मुझे क्या पता नहीं क्या पापा कितनी मेहनत करते हैं। पर आदमी मेहनत करता क्यों? हाँ अपने बच्चों के लिए ना। और अब जब बच्चों की बारी आ गई उस मेहनत का फल खाने की, तो देखो ना फल ही खराब निकले। मतलब नोट खराब निकले। पापा पापा कुछ करो आप इसका। हाँ क्या होगा इसका? मेरे बच्चों का एडमिशन। मीनाक्षी चुप करो, कुछ तो शर्म करो। बच्चियों के नाम पर, मनीष के नाम पर कब तक झूठ बोलती रहोगी तुम? हाय राम, माँ मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं वो वाली पहले वाली मीनाक्षी नहीं रही। सच में बदल गई हूँ मैं। मैंने तो आपसे
पिछली सारी गलतियों के लिए माफी भी मांग ली ना, मांग ली माफी मैंने, और वो गहने गहने भी वापस कर दिया मैंने। हाँ। माफी मांगी तुमने, लेकिन दिल से नहीं। नाटक किया तुमने माफी मांगने का। गहने वापस लौटाए, पर नकली थे वो, मुझे पता है। मनीष का फोन आया था। तो अगर तुम मुझे नकली सोना दे सकती हो तो मैं भी तुम्हें नकली नोट दे सकती हूँ ना, क्यों नहीं? माँ हूं मैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी बच्चों को सही राह दिखाने के लिए माँ बाप को उनसे उनकी भाषा में ही बात करनी पड़ती है। और तुम वरुण, एक तो काम नहीं करते, ऊपर से बीवी के गहने चोरी किए, और फिर माँ बाप से पैसे हटने के लिए एक नकली बैंक वाले को यहाँ लेकर आए। तुम ना तो अच्छे बेटे बन पाए, ना तो अच्छे पति। इतने वक्त से ऐश्वर्या घर छोड़कर चली गई है, एक बार भी तुमने उससे वापस लाने की दिल से कोशिश की है? नहीं। इतने मतलबी, इतने स्वार्थी कब बन गए तुम तीनों? सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, माँ बाप की तो कोई चिंता नहीं। जब तक हमारे हाथ पैर चलते हैं तब तक ठीक है, जिस दिन नहीं चलेंगे उसके बाद क्या? तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं ना, क्योंकि तुम्हारा काम तो निकल गया बस। तुम लोगों की शादी हुई, उसके बाद भी पापा ने तुम्हें इस घर में रखा, तुम्हारी जिम्मेदारी उठाई, और तुम उनकी जीवन की जमा पूंजी को छीनना चाहते हो। वो उनका प्रोविडेंट फंड जो अपनी तनख्वाह में से थोड़ा थोड़ा करके इतने सालों से बचाया है ताकि बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, उस पर भी तुम्हारी नजर है। अरे माँ बाप कोई एटीएम के मशीन नहीं होते कि बस जब तक नोट निकलती रहती है ना तब तक काम के है, उसके बाद बेकार बोझ बन गए। विवेक, तुम तो बड़े बेटे हो ना, बड़े सिर्फ उम्र से नहीं होते हैं, जिम्मेदारी और बड़प्पन से होते हैं बड़े। लेकिन तुमने क्या किया? अपने साथ साथ इन दोनों को भी गलत राह दिखा दी। तुम्हारा भी एक बेटा है ना, कल को तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ ऐसा करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? कभी सोचा है ये? हमारे पापा और मैंने जीरो से शुरू किया था, प्यार और मेहनत से ही हमारा संसार बसाया। तुम सबको पाला पोसा, खर्चे उठाए, तुम्हारे नखरे उठाए, और तुमसे ये भी नहीं कहा कि तुम भी हमारे खर्चे उठाओ। पर अपने ही बच्चों से प्यार और तमीज की उम्मीद करना भी क्या गुनाह है आज के जमाने में? जिसने तुम्हें जिंदगी भर खिलाया पिलाया, आज 4 दिन उन्हें खिलाना पड़ा तो तुम पर भारी पड़ गया ये। रात दिन हमें जली कट्टी सुनाते रहे। अगर मैं ये पैसे बांट भी दूं और जीने की नई राह भी ढूंढ ले हम, फिर भी क्या होगा? इसी जन्म के कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है, जानते हो ना तुम लोग ये?